चलो मैं आपको फ्लैट टूर भी करा देती हूँ, इसी 1000 प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ये नई सिटी मेरे लिए नई नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा जो मतलब हद है। पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप फ्लैट दोगे नहीं, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो, मतलब वो कहा जाए। फिर मेरे तो रोना आ गया था, मतलब पूरा पूरा किचन स्लैब ही टूटा पड़ा है। गाइस, मैंने जैसे ही वो वीडियो डाली नई, जो भी आप लोग ने रिसेंट डे, उसके बाद मेरे पास इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेजेस आने लगे कि कहाँ शिफ्ट हो गई, कुछ बताया नहीं, अचानक से कहाँ शिफ्ट होने चली गई। क्योंकि मैं मुंबई अभी हार्डली 1-1.5 साल ही हुए थे मुझे शिफ्ट हुआ, उसके बाद अचानक से फिर स्ट्रगल, फिर मैं सिटी अपनी चेंज कर रही हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं नई सिटी या कहूँ स्टेट ही मेरा चेंज हो गया। तो मैं शिफ्ट हुई हूँ दिल्ली एनसीआर नोएडा। सो यस, फाइनली आप लोगों को पता लग गया। तो मुझे ऐसे कुछ छुपाने का वो नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग भर भर के मुझे मैसेज करेंगे, पूछेंगे। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे से जुड़े हो, कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, फिक्र है मेरी। बट ये नोएडा मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मैं 2019 में कितना न जाने कितनी वीडियोस में ये बोल चुकी हूँ। बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं 2019 में 1 साल तक रही थी नोएडा, तो मेरे लिए ये नई सिटी एक तरह से नई नहीं है। तो मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। हाँ, आई नो क्लाइमेट यहाँ का अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू मुंबई, बट हाँ अदर चीजें अच्छी हैं नोएडा में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नोएडा में, तो मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा शिफ्ट होते हुए। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि नोएडा, जो कि मेरे घर के लखनऊ के इतना पास है, मेरा अपना जाना पहचाना शहर है, वहां आके मुझे इतनी सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी जस्ट फॉर शिफ्टिंग, कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुंबई में इतनी आसानी से यूं मैं शिफ्ट हो गई थी। मतलब मुझे पता ही नहीं लगा था कि मतलब शिफ्टिंग होती क्या है। और नोएडा आके मुझे इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहला स्ट्रगल तो था कि फ्लैट ढूंढना, फिर शिफ्ट होना। सबसे बड़ा तो फ्लैट ढूंढना ही था, क्योंकि मैं मुंबई से डायरेक्ट ढूंढ रही थी फ्लैट नोएडा के लिए। बट मुझे मुंबई से डायरेक्ट, मतलब मैंने ऐप के थ्रू देखे थे, वही नो ब्रोकर और हाउसिंग और मैजिक ब्रो, पता नहीं कौन कौन से और भी बहुत सारे हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वहां मैं यहाँ डाल दूंगी, मैं यहाँ डाल दूंगी, आप लोग देख लो। ये सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने अच्छे से सर्च किया, बट मुझे कोई भी अच्छा ढंग का फ्लैट नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नोएडा जाके ही डायरेक्ट सर्च करूंगी। मतलब मेरा प्लान ये बना कि मैं नोएडा जाऊंगी एंड वहां पे होटल वगैरह में रुक जाऊंगी, मतलब 10-15 दिन तो नहीं सोचा था। हाँ, सोचा था 5-6 दिन में मुझे मिल जाएगा फ्लैट। एंड मैंने सोचा 5-6 दिन में होटल में रुक लूंगी, एंड फिर वहां से डायरेक्टली मैं फ्लैट देख लूंगी। बाय द वे, मैंने मुंबई का फ्लैट तो लखनऊ रह के ही डिसाइड भी कर लिया था, पैसे भी दे दिए थे, एडवांस भी दे दिए थे। बट यहाँ का मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ऐसा कोई नई सिटी तो है नहीं कि मैं जो वहां जाके कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या जाऊँ, कुछ समझ में नहीं है। ज्यादा कुछ होगा तो लखनऊ अपना बगल में है, चली जाऊंगी वहां। तो हम लोग यहाँ आ गए ट्रेन से, ठीक है, क्योंकि सामान आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था कितना ज्यादा सामान था। तो हम लोग ट्रेन से आ गए नोएडा, यानी दिल्ली आ गए, फिर वहां से नोएडा। फिर हम लोग एक होटल में, नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 52 के पास एक होटल में लेके वहां पे हम लोग ने स्टे करा। करीबन हम लोगों ने सोचा था 5-6 दिन स्टे करेंगे, तो वही 2 या 3 दिन का ही बुकिंग कराया था। वहां सारा सामान लेके गए, इतना सारा सामान, होटल वाले भी सोच रहे होंगे ये लोग कहाँ से चले आ रहे हैं। तो वहां जाके रखा, एंड फिर सैटरडे संडे था, तो हम लोगों ने खोला अपना ऐप एंड सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा ब्रोकर है। ब्रोकर भी बहुत सारे हम लोगों ने डिसाइड की कि ये ब्रोकर है, इन सबको कॉल करो और पता करो कि कोई फ्लैट खाली है, दिखाएं। तो हम लोगों ने देखे बहुत सारे फ्लैट, मतलब लगभग हो गए होंगे, हम लोगों ने देखे होंगे 7-8 फ्लैट देखे होंगे। फिर यहाँ पे कुछ ढंग का समझ में नहीं आया था, नोएडा में महंगा भी था। मतलब मैं 2019 में थी, उस कंपैरिजन में यहाँ के फ्लैट के प्राइजेस बूम, मतलब ऐसे बढ़ जाएंगे मुझे नहीं पता था। तो हाँ, प्राइजेस काफी काफी महंगे थे। तो फिर मैच चल रहा है ना, हाँ। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो गौर सिटी की तरफ देखते हैं, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। तो वहां पे फ्लैट इन कंपैरिजन टू नोएडा के थोड़े सस्ते हैं। तो हम लोग वहां गए, वहां पे भी हम लोगों ने फ्लैट देखे। वहां पे एक तो फ्लैट इतना अच्छा था कि मुझे बिल्कुल पसंद आ गया था। मतलब मैंने सोचा मुझे यही लेना है, मतलब वहां का हर चीज तो अच्छा था, किचन वगैरह, रूम वगैरह। प्लस मैंने अपने स्टूडियो के लिए भी थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लिया था, हाँ ये मेरा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब सब कुछ अच्छा था। और हम एडवांस भी देने को तैयार थे, वो ब्रोकर के थ्रू था, तो ब्रोकर फीस भी देनी पड़ती, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार थे। फिर हम लोग नीचे गए, उन्होंने अपने ओनर से बात की एंड फिर मना कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मतलब 7-8 मैंने बताया। फिर नोएडा में भी एक सेक्टर, मैं सेक्टर नहीं बता सकती,
चलो बता देती हूँ, सेक्टर 78 में देखा था, वो भी बहुत अच्छा था। वो थोड़ा महंगा था, एक्सपेंसिव था, बट हम लोग ने कहा चलो ठीक है ले लेते। वहां पे मना हो गया। अब आप लोग पूछो रीजन क्या था मना होने का, मैं बताती हूँ आपको। कम्युनिटी बायसनेस बोलूं मैं, यस, यहाँ मुंबई में ये चीज मैंने सुनी थी होती है, बट वहां मुझे इस चीज से फेस करनी नहीं पड़ी। बट नोएडा में कम्युनिटी बायस ने पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप फ्लैट देने से मना कर रहे हो XYZ रीजन से। आई डोंट नो व्हाट इज रीजन बिहाइंड योर माइंड, बट आई डोंट थिंक सो। ये एक मतलब बैचलर को आप नहीं दे रहे हो, फैमिली को नहीं दे रहे हो आप, मतलब किसी को भी, गर्ल्स को नहीं दे रहे हो आप। मतलब आपने जैसे ही पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फुल नेम, दिस दैट, आधार कार्ड दो, ये वो, हम फिर मना कर दिए विदाउट एनी रीजन। मतलब कुछ तो ऐसे मुंह पे बोल दिए थे कि हाँ हम नहीं देते फ्लैट। तो क्या ही कर सकते जब फ्लैट नहीं मिलता। तो फिर मैंने एक ना मुंबई में एक फ्लैट देखा था नो ब्रोकर पे। तो मुझे वो अच्छा लगा था, बट कॉस्टली बहुत था। तो मैंने उसको एक बैक ऑफ द माइंड में था, फिर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उस ओनर को फोन करते हैं, मे बी फ्लैट अभी खाली हो, मिल जाए। तो हम लोगों ने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हाँ फ्लैट खाली होने वाला है, मतलब हुआ नहीं अभी, तो आप जाके देख लो। तो हम लोगों ने देखा फ्लैट। फ्लैट ओके था, बहुत हाई फाई, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ काफी बड़ा था, मतलब काफी बड़ा था। तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। उनसे बात की है, ही वॉज वेरी नाइस पोलाइट। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, उन्होंने कहा ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शिफ्ट होना चाहते हो। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो खाली हो रहा था अगले एक हफ्ते बाद। ठीक है, तो अगेन प्रॉब्लम आई कि अब हम लोग को रुकते हुए होटल में हो गया एक हफ्ता, और अगेन एक हफ्ता और बोल रहे हैं, तो मतलब 2 हफ्ता। तो 2 हफ्ता क्या हम होटल में बिताएंगे। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको खुले हाथों से स्वीकार कर लो। तो ठीक है, थोड़ा महंगा था एंड बट लोकेलिटी अच्छी थी, सोसाइटी अच्छी थी। तो हम लोगों ने एडवांस दे दिया, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है हम लोग रहेंगे यहीं पे। फिर क्या हुआ, हम लोग 1 हफ्ता तक वेट किया, फिर 1 हफ्ते के बाद हम लोग आए। तब तक 1 हफ्ते के लिए हमारा सारा सामान जो मुंबई से आया था वो भी आके मूवर्स पैकर्स वाले फोन करके बोल रहे भैया आपका सामान आ गया, आके ले जाओ। फिर हम लोग उनको बोल रहे अगेन कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, हमारी शिफ्टिंग अभी 1 हफ्ते और डिले हो गई है, तो प्लीज आप क्या 1 हफ्ते तक रख सकोगे। उन्होंने कहा हाँ हम रख लेंगे। भैया पैसा चलता है पैसा। तो उन्होंने भी पैसे लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन उन्होंने सामान रख लिया। हमने कहा चलो ठीक है, सामान तो हमारा सेफ होना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है। तो हम लोगों ने बोला था कि बारिश का मौसम है तो सामान नहीं खराब होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, योर योर सामान विल बी सेफ विद अस। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है रखवा देते हैं। फिर हम लोग 1 हफ्ता रुके, फिर हम लोगों ने मूव करा, मूवर्स पैक वाले सारा सामान आ गया, हम लोगों ने धीमे धीमे सामान खोलना शुरू किया। एंड उसमें से मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंग, मेरा मिरर। मेरी अभी आपको फेक हंसी लग रही होगी, फेक रोना लग रहा होगा क्योंकि अब वो बीत गया है टाइम। बट सच में मैंने जब देखा था मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि मतलब मेरा मिरर टूट टूट चूर चूर हो गया था। जबकि मैंने 2 गद्दों के बीच में लगा के रखा था ताकि वो गद्दों के साथ सेफ रहे, बट कुछ नहीं सेफ हुआ। मेरा मिरर टूट गया, मेरी आंखों के सामने मेरे दिल के हो गए टुकड़े। बट क्या ही कर सकते, होनी को क्या हम टाल सकता है। ठीक है चलो, दैट्स द पार्ट। फिर हम लोगों ने फ्रिज मंगाई, नई फ्रिज, क्योंकि ये जो नया घर है ये फुल्ली फर्निश्ड नहीं था। यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूलर किचन, फुल्ली मॉड्यूलर नहीं, हाफ मॉड्यूलर किचन प्लस अलमीरा था, गीजर था एंड टैप्स वगैरह लगे हुए थे सारे, मतलब पंखे लाइट वगैरह ये सब थे। बट जैसे कि मैं बोलूँ बेड, बेड, फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस चूल्हा, ये सब सब कुछ नहीं था। ये सब चीजें हमारे पास थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने कर लिया। ठीक है, एंड फिर हम लोगों ने फ्रिज मंगवाया था, क्रोमा से लिया। अगेन क्रोमा से डिफेक्टिव पीस आ गया। बताओ, मतलब हद है कि एक प्रॉब्लम छूट ही नहीं रही है। प्रॉब्लम हमसे एक चीज सही होती है, दूसरी चीज खराब, तो वो फिर वो 1 हफ्ता डिले करा उन्होंने। मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, आप लोगों को मैं इसीलिए बैठ के सिट डाउन करके पूरी स्टोरी सुना रही हूँ मेरे साथ क्या क्या बीती। फिर जो घर लिया था उसमें जब रहने जब आप कोई घर ऐसे देखते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है। लेकिन जब एक्चुअल में आप वहां आके रहते हो तो उसमें आपको धीरे 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 खामियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो यस, यही हुआ हमारे साथ। बाकी चीजें, कुछ चीजें तो ऐसी थी, जैसे अभी इधर प्लस्तर आप देखोगे ना, मैंने तो कुर्सी रख के छुपा दिया है, मतलब प्लस्तर भी उखड़ रहा है, मतलब ये जो पेंट है ये उखड़ रहा है। इन्होंने पेंट करा के हमको नहीं दिया था, तो हम लोगों ने भी बोला चलो ठीक है, नहीं करा के दे रहे हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, बट प्लस्तर उखड़ रहा है तो अभी तो मैंने किस तरह से हाइड कर दिया है। ठीक है चलो, ये सब चीजें निग्लेजिबल होती है, मतलब हम उस चीज को इतना सोचते भी नहीं है कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे पेंट, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम ये था कि
किचन का स्लैब टूटा हुआ था भैया, मतलब उसका सिंक तो था, सिंक पूरा उखड़ गया था, पूरी पानी बह रहा था, नीचे पूरा बह रहा था पूरा। मैं क्या ही बताऊं, आप लोग फोटो देख के समझ ही गए हो कितना बुरी कंडीशन में था। तो हम लोगों ने ओनर को बोला कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, हम ऐसे कैसे रहें कि यहाँ पे पानी चू रहा है, हम वहां पे कैसे, पूरा सिंक ही निकल आ रहा है, पानी निकल रहा है। तो डला मतलब XYZ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो बट ओनर काफी अच्छे थे, उन्होंने हम लोग की बात मान ली, कहा ठीक है हम किचन सही से करवा देंगे। एंड फिर किचन के आपके साइड में एक और रैक उससे बोला कि बनवा दो क्योंकि किचन छोटा है, तो उन्होंने बोला ठीक है बनवा देंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, एक हफ्ते का वो काम था और एक हफ्ते तक किचन नहीं काम करेगा। मतलब आप वहां पे जब सिंक ही नहीं है, स्लैब ही नहीं है, तो आप खाना कहाँ पकाओगे। तो फिर एक हफ्ते तक हमारा किचन भी शट डाउन रहा, तो उसकी वजह से बाहर से खाना खाना पड़ा, तो उसमें अलग खर्चे, अलग दिक्कत। मतलब रोज रोज बाहर खाना नहीं कर सकते, बट ठीक है जो भी था, कैसे कैसे करते करते वो एक हफ्ता गुजरा, बहुत लंबे दिन लगे वो। एंड फिर फाइनली जाके हमारा किचन सेटअप हुआ, फिर सारा सामान हमने सेटअप किया। अभी भी मेरा स्टूडियो रूम कुछ ढंग का सेटअप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कितने ही दिन हुए हैं, ठीक है, अभी अभी 2-4 ही दिन पहले उन्होंने किचन का कर के गए हैं। तो किचन अब मैंने सेटअप कर दिया, बाकी मेरा स्टूडियो रूम भी पूरा फैला हुआ। बस मैंने ये बगल में ये लगा के मैं बैठ गई, मैंने सोचा कि नहीं वीडियो तो करना है अपन को, क्योंकि बहुत ऐसे भी उधर आप देख रहे हो 2 हफ्ते तक मेरी वीडियो कोई भी नहीं आई, ना ना ट्यूसडे को आई ना फ्राइडे को। वैसे मैं बता दूं, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को सुबह 11:30 बजे मेरी वीडियो आती है, बट नहीं आ पा रही थी। बट अब फाइनली मैं कोशिश करूंगी कि आए, ठीक है। तो फाइनली शिफ्ट हो गए। तो चलो अब मैं आपको फटाफट से अपना इस फ्लैट का टूर करवा देती हूँ। मैंने जब ये शिफ्ट होते वक्त मैंने वीडियो निकाल ली थी, तो वो पुराना वाला किचन ही आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि तब मैंने शूट करा था। तो चलो एंजॉय करो। सो ये है मेरा घर एंट्रेंस। जैसे इंटर करते हैं ये हॉल है, बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल हॉल है। एंड इसके बगल में जो आप देख रहे हो छोटा सा, ये है सर्वेंट रूम इनका, 2.5 का 0.5 रूम, इसमें भी बालकनी है अच्छी। एंड देन ये हॉल से भी बालकनी का है यहाँ पे एंट्रेंस, दोनों मिली हुई है साथ में। एंड देन उसके बाद है किचन। सो किचन ये एक तरफ ही बना हुआ था जब मैंने एंटर किया था, बाद में मैंने दोनों तरफ बनवा लिया। देन ये है कॉमन वॉशरूम। एंड देन उसके बाद हमारा वॉशरूम डिसेंट है, इस वाले में गीजर नहीं लगा था। एंड देन ये है एक बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम, जिसे मैं अपना स्टूडियो रूम बनाऊंगी। एंड देखा दीवार पे कितने खड्डे हैं, इसमें एक अलमारी थी। एंड ये इसकी बालकनी किचन की बालकनी मिली हुई है। देन ये हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वुडन फ्लोरिंग थी, डिसेंट था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, पेंट वगैरह थोड़ा सा खराब था। ये था वॉशरूम जिसमें गीजर लगा हुआ था, एंड इसमें ये सेपरेट बालकनी। सो ये था मेरा टूर फ्लैट का। तो मैंने सोचा इसी में ही इंक्लूड कर देती हूँ, भले ही थोड़ी वीडियो बड़ी, अब उसकी अलग से क्या ही वीडियो बनाऊं जब मैं पूरा अच्छे से अपना पूरा होम डेकोर कर लूंगी। ये वाला फ्लैट तब मैं आपको अगेन अपना हाउस टूर, स्टूडियो टूर, यहाँ पे तो मतलब 2+ मतलब 3 BHK टाइप का है, 2.5 बोलते हैं इसको, कि 2 बेडरूम रहता है एंड एक सर्वेंट रूम रहता है, तो उसको जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टूडियो रूम अलग है, मेरा बेडरूम अलग है, मेरा हॉल अलग है, मेरा किचन अलग है, मेरा स्टोर रूम अलग है। मतलब यहाँ तो स्पेस भर भर के मिला है हमें, तो हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इसको अच्छे से सजाएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप पहली टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, पास के बेल आइकन को हिट कर देना। और कौन सी नई वीडियो आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, एक चीज और, बहुत जल्द नई वीडियो आने वाली, बहुत धमाकेदार, क्योंकि अब मैं हो गई हूँ दिल्ली शिफ्ट। यहाँ हम करेंगे अच्छे अच्छे मार्केट एक्सप्लोर, वो सारी चीजें आपको देखने को इस चैनल पे मिलेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।